बड़ी खबर, चंदौली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी और न्याय यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। ये बड़ी खबर है। कल चंदौली से ही यूपी में इस यात्रा की शुरुआत होगी। 19 फरवरी को रायबरेली में अखिलेश भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो पहले प्रियंका गांधी शामिल होंगी, अखिलेश यादव शामिल होंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में जब दाखिल होगी तब ये दोनों नेता इस यात्रा में शामिल होते हुए आपको नजर आएंगे। हमारे संपादक आसिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिफ जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जिस तरीके का बस, जिस तरीके की चर्चा होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। खासतौर से एक एक करके जब इंडिया गठबंधन के नेता अलग होते चले गए, लेकिन कम से कम ये एक मौका है कांग्रेस के पास ताकत दिखाने का। प्रियंका भी आएंगी, अखिलेश भी आएंगे। बिल्कुल विशाल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आप भी तमाम खबरों को मॉनिटर करते हैं और तमाम खबरों की जानकारी आप अपने पास रखते हैं, देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जब से ये न्याय यात्रा पार्ट 2 शुरू हुई है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसका नाम दिया गया, भारत जोड़ो पार्ट 1 का पार्ट 2 में कन्वर्ट हुआ और भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, उसके बाद से ये माना ये जा रहा था कि इस यात्रा को भी बहुत काफ़ी हाइप मिलेगा, लोग इससे जुड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। देखिए, आसाम तक तो बिल्कुल चर्चा में रही है, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, और हम लोगों ने कई उस पर चर्चा परिचर्चा भी किया। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने, समय ऐसा रहा कि जिस समय इस यात्रा को लेकर तमाम कांग्रेस की तैयारियां जो थी वो उसको अमली जामा पहनाना था, ठीक वही समय ऐसा रहा जब इंडिया गठबंधन एक एक करके टूटता नजर आया और जिस जिस स्टेट में राहुल गांधी पहुंचे वहां झटके लगे। आप देखिए कि वो जब बंगाल पहुंचे तो बंगाल में बड़ा झटका लगा, ममता बनर्जी ने हाथ झटक दिया। उसके बाद जैसे ही वो बिहार पहुंचने वाले थे, और बल्कि या कहिए कि जिस दिन बिहार पहुंचे उसी दिन उनकी सरकार में जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार थी, उस सरकार से हाथ झटक के नीतीश कुमार ने एनडीए का हाथ थाम लिया। इसीलिए कल बहुत दिलचस्प होने जा रहा है जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में बिहार के रास्ते, जो आज औरंगाबाद में एक बहुत बड़ी रैली की है राहुल गांधी ने, अब उसके बाद वो कैमूर होते हुए, कैमूर जिला पड़ेगा क्योंकि औरंगाबाद के बाद रोहतास जिला है, रोहतास के बाद कैमूर है, और कैमूर के बाद जो पहले वो, क्योंकि वो बिहार और यूपी का बॉर्डर है और वहीं से शुरू होता है चंदौली जिला, और उसी जिले में एंट्री होगी। उत्तर प्रदेश के उसी जिले से रिसीव करेंगी प्रियंका गांधी जो महासचिव हैं। अभी हाल के दिनों में ये खबर आ रही थी कि प्रियंका गांधी इस यात्रा से खुश नहीं है, नाराज नजर आ रही हैं, वो उस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं है जैसे पिछली बार। आपको याद होगा विशाल कि पिछली बार प्रियंका गांधी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, लगातार मॉनिटर कर रही थी, हर स्टेट में जहां भी जाना था कम से कम आप ये कह सकते हैं कि हर दूसरे स्टेट में उनकी एंट्री होती थी। लेकिन इस बार आप समझिए कि कई सारे स्टेट होकर निकले और वहां कहीं भी राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी नजर नहीं आ रही थी। बहुत दिनों के बाद कल उनकी उपस्थिति दर्ज हुई, वो तब जब सोनिया गांधी वहां रायबरेली को छोड़कर, लोकसभा को छोड़कर राज्यसभा का नॉमिनेशन करने राजस्थान पहुंची थी। और उसके बाद मैं आपको एक बात और बड़ी जानकारी दे दूं विशाल, और क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि एक बात पे और मुहर लगती नजर आएगी कि अब रायबरेली की दावेदार के तौर पे, या ये कह लीजिए कि रायबरेली अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ती हैं तो अब कहीं ना कहीं से ये मुहर लगती नजर आ रही है कि इस बार वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ेंगी। और आपने भी कहा, और जिसे तमाम दर्शकों को जानकारी है, कि अखिलेश यादव भी रायबरेली में इसमें यात्रा में शामिल होंगे। अभी तक आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए और खासतौर पर कांग्रेस के लिए अगर कोई संकट मोचक है या ये कह लें कि कोई साथ खड़ा है तो सिर्फ अखिलेश यादव हैं, और बहुत मजबूती से साथ खड़े हैं। इसीलिए अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता हैं इंडिया गठबंधन के जिन्होंने साफ तौर पर घोषणा की है कि रायबरेली में वो उस यात्रा में शामिल होंगे, उसका स्वागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी के शामिल होने की खबर आ गई है तो राहत है ये कांग्रेस पार्टी के लिए। और कम से कम ये बात कहा जा सकता है कि जितने भी सोर्सेज बता रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम है या कांग्रेस पार्टी में बहुत ऊपर नीचे चल रहा है या उठापटक चल रहा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नहीं बन रही है, कम से कम इन तमाम खबरों पर ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये बड़ी सोर्सेज के हवाले से। एक पार्टी, एक नेता तो ऐसा है जैसा कि आपने कहा जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, और वो कम से कम अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और इस यात्रा में भी वो शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।